Hi guys, welcome back to our channel Alamin 786। SBI बैंक की म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 1000 रुपीज 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो आप एक बड़ा सा अमाउंट 41 lakhs का एक फंड बना सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम डिटेल में आपको समझाएंगे। दोस्तों, हर किसी का ज़रूरत अलग अलग होता है। फ्यूचर में किसी का बेटे का शादी के लिए, यानी कि किसी का बच्चे के शादी के लिए पैसा को सबको ज़रूरत होता है भविष्य में। तो पैसा आप इकट्ठा कर एक बड़ा सा अमाउंट आप फंड बनाना चाहते हो तो ज़रूर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहिए। आज हम आपको SBI बैंक की म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूंगा। ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूंगा जिसमें आप 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा कर एक्चुअल 41 lakhs रुपीज़ का एक फंड तैयार कर सकते हो। लाइव प्रूफ हम आपको दिखा देंगे किस प्रकार म्यूचुअल फंड का कंपाउंड पावर ज़्यादा होता है, जिसमें आप खूब अल्प समय में आप एक बड़ा सा फंड तैयार कर सकते हो। चलिए हम आपको डिटेल में समझ देंगे। क्या आप भी 1000 रुपीज़ पर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक लाखों रुपया का फंड बनाना चाहते हो तो जरूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो SBI बैंक है एक सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी जो कि लगभग 10 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। SBI बैंक की हम यहाँ पर गौर से देखें तो देखेंगे हम SBI बैंक में कई तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा कई तरह की वैराइटीज का म्यूचुअल फंड रहता है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है SBI बैंक का जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड वो है मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। हम यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड है मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका हम NAV प्राइस का तो बात करें तो अभी के समय एज ऑन दिसंबर 2024 वो है लगभग 268.02 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो SBI का एक म्यूचुअल फंड है, इसका हम पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा गौर से दिखे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिटर्न दिया है इसका कस्टमर को पास्ट परफॉर्मेंस को गौर के हम देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि ये लगभग 6 महीने के अंदर इस कस्टमर को 12% का रिटर्न दिया है। और पास्ट 1 ईयर्स में हम यहाँ पर देखें तो ये लगभग पास्ट परफॉर्मेंस को हम गौर कर देखें तो लगभग 35% जो है ये रिटर्न दिया है। एंड हम यहाँ पर 3 ईयर्स का बात करें तो लगभग 22% यहाँ पर रिटर्न दिया है। पास्ट परफॉर्मेंस हम यहाँ पर और थोड़ा सा डीप में जाकर देखें तो लगभग हम देख पाएंगे 5 सालों के अंदर ये 35% रिटर्न दिया है कस्टमर को। तो देख सकते हो आप यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऑल एंड ऑन एवरेज हम यहाँ पर देखें ऑल टाइम को देखें थोड़ा सा एवरेज ऑल टाइम हम यहाँ पर ये जो मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ SBI का एक म्यूचुअल फंड है, ये लगभग ऑल टाइम हम बात करें यहाँ पर तो ये लगभग 22% रिटर्न दिया है कस्टमर को। और ये SBI की तरफ में लॉन्च हुआ था लगभग 1 जनवरी 2013 यानी कि 2013 में ये लॉन्च हुआ था। हम यहाँ पर देखेंगे और इसका जो है ना मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो म्यूचुअल फंड है SBI का, ये लगभग करोड़ों लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। फंड साइज का हम बात करें तो लगभग 21,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो देख पा रहे हो ये एक पॉपुलर माने म्यूचुअल फंड है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 0.77, ठीक है ना। इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो आपको लगभग लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऑन टाइम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होगा। लमसम का जो इन्वेस्टमेंट है इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर जो इस म्यूचुअल फंड का SBI जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर हम यहाँ पर जो
SIP है वो शुरू करना चाहते हैं, तो SIP भी आप यहाँ पर शुरू करना चाहते हो, वो लगभग आपको इन्वेस्ट करना होगा पर महीने, यानी कि पर मंथ आपको यहाँ पर 500 रुपीज आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। आप यहाँ पर SIP शुरू करना चाहते हो तो 500 रुपीज आप यहाँ पर महीने आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। और इसका भी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर SIP शुरू करना चाहते हो तो आपको पर महीने 500 रुपीज लगेगा। तो चलिए आपके मन में एक जरूर सा क्वेश्चन आपका मन में चल रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करा और आपका इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और आपको वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपको विथड्रॉ करने का जरूरत पड़ रहा है, तो आप क्या विथड्रॉ कर पाओगे? तो आपका आंसर है बिल्कुल है, यस आप विथड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पर एक रूल्स है, अगर आप 1 सालों के अंदर ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है विथड्रॉ करना चाहते हो तो आपको लगभग 1% एक्सिट चार्ज आपको देना होगा, तब आप विथड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब हम देख लेंगे आप जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया ये तो रिटर्न आप पाओगे, तो रिटर्न करने के बाद यहाँ पर लागू जो टैक्स होगा, टैक्स आपको क्या का लगेगा। आप जो इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट जब रिटर्न आएगा तो उसमें से आप मान लीजिए, आप यहाँ पर एग्जाम्पल को देख लेंगे, वो लगभग धर लीजिए 1.25 लाख, यानी कि 1,50,000, यानी कि इसका ऊपर भी हो सकता है, ये आपको रिटर्न आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म्स कैपिटल ग्रोथ जो होता है, आप यहाँ पर मान लीजिए LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म्स कैपिटल जो यहाँ पर टैक्स लगेगा वो लगभग यहाँ पर आपको 20% लगेगा। और आप शॉर्ट टर्म्स कैपिटल ग्रोथ लोन का आप इन्वेस्ट करेगा तो आप यहाँ पर लगभग आपको जो यहाँ पर टैक्स है वो लगभग यहाँ पर 12.5% भी तो लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेंगे आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अब हम देख लेंगे SBI बैंक में आप कैसे कौन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इन्वेस्ट यहाँ पर कर पाओगे। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं लगभग इन्फ्लेशन रेट अभी का समय 6 से 7% पर ईयर चल रहा है। इसलिए तो जिनिस का महंगा बढ़ रहा है, पैसों के मूल्य दिन डे बाय डे कम रहा है। ताई आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो शुरू आप करेंगे, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट में आप करो तो आपको क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है इसके साथ ये बीट कर पाएगा। मान लीजिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसके साथ साथ हमारा देखा 1 ईयर के अंदर 6 से लेकर 7% इन्फ्लेशन रेट घटता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा सॉलिड इन्वेस्टमेंट है इसके साथ हम पर ईयर 10% ऐड कर दे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कर दे जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखेंगे हम। इससे पहले हम देख लेते हैं SBI स्कीम का अंदर ये जो सिस्टम हमने बोला आपको इन्फ्लेशन रेट के साथ बीट करने के लिए पर साल आपको एक्स्ट्रा 10% इन्वेस्टमेंट करने से आप यहाँ पर हमारा फायदा होगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए SBI का एक स्कीम पर आप 1000 रुपीज SIP पर मंथ किया हो। ठीक है, 1000 पर महीने, तो आपको पहला साल आप 1000 रुपीज पर महीने देते आ रहे हो और दूसरी साल आपको क्या करना होगा, 1000 के साथ आपको 10% जो यहाँ पर था इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर आपको और दे देना है। और सेकेंड ईयर आप क्या करोगे, 1100 रुपीज सब मिलाकर सेकेंड ईयर तक आप पर महीने देते रहोगे। और थर्ड ईयर में आपको क्या करना होगा, उस एक 1100 का साथ 10% और क्या करना होगा, आपको इन्फ्लेशन रेट जो है उसको भी आपको छापाकर तीसरी साल आपको लगा देना है। तो क्या होगा, 1210 रुपया आपको पर महीना लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपके लिए फायदा होगा और वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको इन्फ्लेशन रेट के साथ वो बीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेंगे SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज आप पर मंथ आप कर रहे हो तो वो 1 साल के अंदर पहला हम यहाँ पर तरीका देख लेते हैं। तो हमने देखा लगभग ऑल एंड एवरेज ये जो SIP ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न दे रहा है 22%। तो हम यहाँ पर मान लीजिए 19% यहाँ पर रख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन का फॉलो करोगे तो वो क्या होगा, तो देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो 3 साल के अंदर हम यहाँ पर
48,785 रुपीज यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, माने 3 साल के अंदर हम यहाँ पर 36 मंथ के अंदर हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और हमारा जो रिटर्न आएगा वो आएगा 48,785। और जो इन्फ्लेशन रेट है इसके साथ बीट करने के लिए हम यहाँ पर 10% और सेकेंड ईयर 10% था दिया 10% यहाँ पर हमने क्या किया और एडिशनल ऐड किया। तो हमारा यहाँ पर तो सब मिलकर इन्वेस्टमेंट होगा, कितना होगा 53,187। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो 53,187 का एक फंड यार हो जाएगा और हमारा यहाँ पर 3 साल में सब मिलाकर हमको यहाँ पर 43,276 रुपया हमको यहाँ पर ऐड करना है। चलिए अब हम तीसरे मेथड को फॉलो करते हैं और वो जो है एक 41 लाख का फंड कैसे यार होगा हम आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हमको 3 साल बाद क्या रिटर्न मिला 53,187 रुपया। तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना होगा थर्ड ऑप्शन के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट फंड यार करने के लिए हमारा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय का और इन्वेस्ट दोनों का जरूरत पड़ता है। तो चलिए 53,187 हमारा 3 साल बाद जो रिटर्न आया इसको हमको क्या करना होगा, ये हम मान लीजिए थर्ड ऑप्शन को फॉलो कर हम यहाँ पर लंप सम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये सब के सब पैसा ये 53,000 आप यहाँ पर विड्रॉ कर क्या कर सकते हो, आपको खर्च ही हो जाएगा। तो आप खर्च ना कर ये आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप 53,187 को। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर लंप सम इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा और वो आपको 25 साल के लिए कर देना है। 25 साल के अंदर आप करोगे तो 25 साल बाद आपको यहाँ पर क्या रिटर्न मिलेगा, तो आपको मिलेगा लगभग 25 साल बाद 53,187 ये जो रुपया है वो आपको वैल्यू हो जाएगा 41,16,039 रुपया। आपने बिल्कुल सही सुना, 41,16,039 रुपया आपको हो जाएगा 53,000। ये जो आपको रिटर्न मिला 3 साल बाद, ये आप लंप सम इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए कर दो तो वैल्यू आपको हो जाएगा 41 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप 41 लाख रुपीस का एक बड़ा सा फंड तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए। और हैं एक जरूर एक डिस्क्लेमर है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जरूर उसके बारे में फुल रिसर्च कर तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक रिस्की काम है, तो आप जरूर से सोच समझ कर आप ये काम करना। आपकी कोई गलती पर ये चैनल कोई भी दायी नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर बताइए। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।